यार एक बार तो फोन उठा ले यार। तो क्यों ऐसा कर रही है? एक बार फोन उठा ले यार। मुझे मर ही जाना चाहिए। किसके लिए मरने जा रहे हैं आप? कौन हो तुम? यहां से कूदने के बाद कुछ लोग तो ऊपर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जो बच जाते हैं वो जिंदगी भर पड़े पड़े व्हीलचेयर पर यही सोचते रहते हैं कि वो कूदे ही क्यों। एक टेक्निक है जिससे कि तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट और कंफर्म हो सकता है, फुल गारंटी। क्या चाहिए तुम्हें? दफा हो यहाँ से। ओह सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। माई सेल्फ डी DDW, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, पर तुम DDW समझो। मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ। बिजनेस थोड़ा अजीब है लेकिन घर का खर्चा निकल जाता है। अरे यार जाना यहाँ से। क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? क्या है कि मैं यहाँ से लोगों को धक्का देने का काम करता हूँ व्हाट? ताकि लोगों को बाद में पछताना ना पड़े कि वो यहाँ से कूदे ही क्यों और उन्होंने DDW की बात क्यों नहीं मानी। देखो मजाक बहुत हो गया अब तुम्हारा। जाओ यहाँ से वरना उठा के तुमको फेंक दूंगा यहाँ पे। मजाक? बिल्कुल भी नहीं। काम है मेरा ये। अगर मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो, वो रहा मेरा ऑफिस। मैं ऑफिस पे बैठा हूँ, अगर किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अरे यार जाना क्यों दिमाग की दही कर रहा है? ऐसा है कि अपने आप को मारना बड़ा कठिन है, इसलिए बस मैं लोगों की मदद करता हूँ, उनको धक्का देके। अरे यार नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। जाओ यहाँ से। बोला ना एक बार। कैसे करेंगे? अरे आप आ गए ऑफिस पे। बैठिए बैठिए, ऑफिस पे बैठिए, आइए। देखिए इसका एक प्रोसेस है और उसके लिए मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन। आप उनसे प्यार करते हो? हाँ बहुत। वो लोग आपसे प्यार करते हैं? जी हाँ। मरने की वजह?
एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसकी शादी हो रही है। अच्छा, तो प्यार का मामला है। देखिए, इस पूरे काम की एक फीस होती है 10,000। वो आपको देने पड़ेंगे मुझे। फीस? पर मैं तो कुछ नहीं लेके आया हूँ। गूगल पे भी चलेगा, स्कैनर देता हूँ आपको। तो आपने पैसे भी दे दिए और आपने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए। अब शुरू करते हैं आपका मरने का प्रोसेस। सबसे पहले मुझे आपके हाथ बांधने पड़ेंगे। हाथ क्यों? अरे भाई, प्रोसेस है, प्रोसेस है। अब अभी सुबह 11:30 बज रहा है। आप सुबह मरना पसंद करेंगे या दोपहर को? मतलब? मतलब देखो, सुबह 11:30 बजे मरते हो तो तुम्हारी मौत सुबह मानी जाएगी, और 12 बजे के बाद मरते हो तो तुम्हारी मौत दोपहर में मानी जाएगी। अब कितने लोग चाहते हैं कि कोई सुबह मरे और कितने लोग चाहते हैं वो दोपहर में मरे? अब जैसा तुम बोलो। एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद, दोपहर 12 में बजे। 12 बजे के बाद मरना चाहते हैं? ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? ये मेरा काम है भाई। किस चीज का डर? सबके अपने अपने काम होते हैं, मेरा भी काम है, तो डरने की क्या बात है? तो कभी तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाए तो? अरे साहब, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, तभी तो आप यहाँ पर हो। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत अजीब आदमी हो? करते क्यों ऐसा? इसके पीछे एक सैड स्टोरी है, अगर तुम सुनना चाहो तो। सुनना चाहोगे? हाँ। तुम्हारी तरह मैं भी एक दिन यहाँ कूदने आया था, फ्रस्ट्रेट। कोई पुरानी बीमारी, लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत, बेवफाई। सोचा अब जिंदगी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है, उसके बिना जी नहीं सकता, मरना है, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आने जाने वाले कितने लोगों को कहा कि मुझे धक्का दे दो, धक्का दे दो, लेकिन कोई धक्का देने को तैयार नहीं। उल्टा सब लोग मुझे पागल पागल बोलने लगे। और फाइनली मेरा काम नहीं हुआ। उस दिन मैंने सोचा कि अब यहां पर आने वाला कोई भी आदमी वापस नहीं जाएगा। उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा, उसको जिंदगी से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। उसको कोई पागल नहीं बोलेगा, मैं उसे धक्का दूंगा। इसलिए मैं ये काम करता हूं। एक मिनट, तुमने तो कहा तुम यहाँ कूदने आए थे, तो फिर कूदे क्यों नहीं? खुदा क्यों नहीं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार क्या हुआ कि राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कृष्ण कहा कि राधा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। तो राधा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कहाँ हूं? तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरी यादों में हो, तुम मेरी सांसों में हो, तुम मेरी बातों में हो, सब जगह तुम ही हो। तो राधा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कहाँ नहीं हूं। कृष्ण जी बहुत उदास मन से कहने लगे कि राधा, तुम मेरी किस्मत में नहीं। ओ, कभी कभी हम किसी से इतनी मोहब्बत कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें उनके लिए जीना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं, ना कि उनके लिए मरना चाहिए जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। बस यही सोचकर
मैं नहीं कूदा उस दिन। चलो 12 बज गए, तुम्हारा प्रोसेस शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, अरे ऐसा कैसे नहीं मरना? मुझे नहीं मरना। खोलो रस्सी, खोलो। नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं होता है, तुमने पैसे दिए मुझे, ऐसा नहीं होगा। अरे भाड़ने के पैसे, अब तुम रस्सी खोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा जो काम है वो मुझे, मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ। नहीं, मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ और मुझे मेरा काम करने दो भाई। मुझे नहीं मरना। देखो पैसे वापस छोड़ दो। पैसे वापस नहीं दे खोलो पाऊंगा ये रस्सी, मैं, खोलो। पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे पैसे में वापस नहीं चाहिए पैसे, अरे रखो भाई, तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे को जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, ऐसा नहीं होता आप है। रखो पैसे, नहीं मरना है मुझे। देखो देखो, ऐसा नहीं होता है। तुम किसके लिए जियोगे? तुम्हारे बेवफाई हुई है तुम्हारे साथ तो। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं उनके लिए जीऊंगा। अरे पर तुम्हारे साथ बेवफाई हुई है ना, तुम तो बहुत गम्मे हो ना भाई, तुम तो बहुत गम्मे हो। तुम्हारा मरना ही ठीक है। वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी, मैं सब समझ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मरना ही ठीक है, तुम्हारा मरना ठीक है। तुम्हारे छोड़ दो, खोलो रस्सी। पक्का? पक्का। तुम नहीं मरोगे? मैं नहीं मरूं। पैसे वापस नहीं मिलेंगे? नहीं चाहिए पैसे। ऐसा नहीं है, कल तुम फिर आ जाओ, फिर मुझे कहो कि कल पैसे दिए थे, अब मुझे धक्का दे दो, कल अलग फीस लगेगी। मैं कल के पूरी जिंदगी भर इधर नहीं आऊंगा। पक्का तुम्हें नहीं मरना है? पक्का। अरे तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। नहीं बताना है मुझे, मेरा नाम नहीं बताना है। अगर तुम कूदने आए थे तो फिर कूदे क्यों नहीं? कूदा क्यों नहीं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण जी से पूछा कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूं या तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो? कृष्ण जी बोले